हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 16 नवंबर 2025 दिन रविवार, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की द्वादशी है। आइए बात करते हैं आज का मुख्य समाचार। देश भर की तमाम खबरों पर नजर डालते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चलिए देखते हैं आज की पहली खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार के लोगों ने जाति की राजनीति को ठुकराया। जिन्होंने चुनाव हारा उन्हें यह हार स्वीकार करने में महीनों लगेंगे। मोदी का कहना है कि जनता ने ऐसे नेताओं को आईना दिखाया जो जाति और पहचान पर राजनीति करते थे। इसका मतलब साफ है कि बिहार ने वोट से सबको बता दिया कि अब लोग जातिगत राजनीति को पसंद नहीं करते। विपक्ष अब अपने तरीके बदलने पर मजबूर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में एक बड़ा धमाका हुआ। इसमें कम से कम 9 लोग मरे और 30 के करीब घायल हुए। धमाका तब हुआ जब पुलिस अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक की जांच कर रही थी। इतनी ताकत थी कि इंसानी अंग 300 मीटर तक उड़ गए। लोग कहते हैं खोपड़ी तक गिरते देखी। अभी लगता है यह हादसा था, आतंकी हमला नहीं, लेकिन जांच जारी है। विस्फोटक को सुरक्षित तरीके से रखने में बड़ी चूक हुई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड का 25वां स्थापना दिवस मोरहाबादी में मनाया गया। इस मौके पर राज्य सरकार ने 8,799 करोड़ रुपए की 1,087 नई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन योजनाओं में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास से जुड़ी परियोजनाएं शामिल है। मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह कदम झारखंड के विकास और नए अवसरों को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड हाई कोर्ट के सिल्वर जुबली समारोह में न्यायमूर्ति सूर्यकांत पहुंचे। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालयों को अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की तरह त्वरित और सटीक प्रतिक्रिया देनी चाहिए। उनका मतलब था कि कोर्ट को जनता की समस्याओं का तुरंत और सही समाधान देना चाहिए। उन्होंने न्यायालयों की जिम्मेदारी और कार्यकुशलता पर जोर दिया। यह संदेश न्यायिक प्रक्रिया में सुधार और तेजी लाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली ब्लास्ट के मुख्य संदिग्ध उमर का नया वीडियो सामने आया है। इसमें वह फरीदाबाद की एक मोबाइल दुकान में दिखा जहां उसने फोन चार्ज करवाए। धमाके में इस्तेमालकार और उसके फोन के सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं। इसी मामले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुई है, एक धोखाधड़ी और एक फर्जी दस्तावेज का। जांच एजेंसियां अब पूरे नेटवर्क और विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड की जांच कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वेंकटेश अय्यर अब केकेआर में नहीं रहेंगे। उन्हें 23.75 करोड़ रुपए में खरीदा गया था, जो उन्हें आईपीएल इतिहास का तीसरा सबसे महंगा भारतीय खिलाड़ी बनाता है। प्रदर्शन निराशाजनक होने के कारण टीम ने उन्हें रिलीज कर दिया। वहीं राहुल सैमसन अब सीएसके का हिस्सा बनेंगे और जडेजा करण राजस्थान रॉयल्स आरआर में शामिल होंगे। इसका मतलब है कि टीमें अपने खिलाड़ियों के संतुलन और फॉर्म के हिसाब से बड़े बदलाव कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार कई बार अपनी बीमारी को लेकर खबरों में रहे। कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ उनकी अस्वस्थता नहीं बल्कि राजनीति की चाल भी हो सकती है। ऐसा दिखाकर विरोधियों को लगता है कि वे जल्दी राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन फिर वे लौट आते हैं। उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री पद छोड़ने और फिर वापस आने का खेल खेला है। उनकी उम्र और स्वास्थ्य पर सवाल उठते हैं, लेकिन उनके अनुभव और रणनीति ने उन्हें हमेशा सत्ता में बनाए रखा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अक्टूबर 2025 में भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल खरीदार बन गया। इस महीने भारत ने लगभग 22 रुपए 17 पैसे हजार करोड़ का तेल रूस से आयात किया। अमेरिका ने रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। इसका असर दिसंबर में दिख सकता है। अगर भारत इन तेल आयातों को कम करता है तो उसे दूसरे महंगे स्रोतों से तेल खरीदना पड़ेगा, जिससे तेल महंगा हो सकता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों पर असर पड़ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अभिनेत्री नूपुर का जीवन बहुत दुख भरा रहा। उनके परिवार का बैंक घोटाले में करोड़ों रुपए डूब गए, जिससे वे कंगाल हो गयीं। बहन की हत्या और मां का खो जाना उनके जीवन को और कठिन बना गया। पति ने उन्हें छोड़ दिया। इन दुखों और आर्थिक तंगी के बीच नूपुर अब भीख मांगकर अपना गुजर बसर करती है। दर्दनाक अनुभवों के बाद उन्होंने साध्वी बनकर जीवन का नया रास्ता अपनाया और आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लालू यादव को किडनी देने वाली उनकी बेटी रोहिणी ने राबड़ी आवास छोड़ दिया। एयरपोर्ट पर रोहिणी ने कहा कि हार के बाद जब उन्होंने सवाल किए तो संजय और रमीज ने उन पर चप्पल उठाई। उनका कहना है कि अब उनका कोई परिवार नहीं बचा है। रोहिणी ने अपने दुख और अपमान की बात सामने रखी है। यह घटना परिवार के अंदर राजनीतिक और व्यक्तिगत तनाव को दिखाती है, जिससे उनका जीवन और भी कठिन हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोदरमा घाटी में एक स्कूल बस
बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस एजुकेशनल टूर पर जा रही थी। हादसा तब हुआ जब बस ने ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की। इस दुर्घटना में 2 दर्जन छात्राएं घायल हो गयीं। उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की वजह सड़क की हालत और तेज गति बताई जा रही है। अधिकारियों ने बचाव और जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी छात्रों की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रांची के धुरवा डैम में एक पुलिस वाहन गिर गया, जिसमें 3 लोग मारे गए। मृतकों में जमशेदपुर के प्रिंसिपल जज के 2 बॉडीगार्ड और ड्राइवर शामिल है। हादसा डैम के किनारे अस्थिर होने या वाहन का संतुलन बिगड़ने से हुआ माना जा रहा है। पुलिस और बचाव दल ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। अधिकारियों ने हादसे की जांच भी शुरू कर दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जुगसलाई पुलिस ने एक युवक को देसी कट्टे के साथ पकड़ा। उसके पास 5 जिंदा कारतूस भी मिले। पुलिस का कहना है कि युवक किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था, लेकिन समय रहते पकड़ लेने से बड़ी घटना टल गई। आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। यह कार्रवाई सुरक्षा बढ़ाने और लोगों की जान बचाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह कार्रवाई सुरक्षा बढ़ाने और लोगों की जान बचाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। समुद्र में एक शख्स गिर गया और 26 घंटों तक तैरता रहा। इस दौरान उसके शरीर पर मांस खाने वाली जेली फिशें चिपक गई थीं। वह लगातार पानी में तैरता रहा और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करता रहा। अंत में उसे बचा लिया गया। यह घटना साहस और धैर्य की मिसाल है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे उसने खतरनाक स्थिति में भी जीवित रहने की पूरी कोशिश की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक स्कूल चौकीदार बच्चों के खाने में पैर डालकर सो गया। जब स्टाफ और छात्रों ने उसे जगाया तो वह नशे में धुत मिला। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और छात्रों में गुस्सा फैल गया। घटना के बाद जिला कलेक्टर ने चौकीदार को नौकरी से हटा दिया। स्कूल प्रशासन ने सुरक्षा और सफाई के नियम और सख्ती बढ़ाने की बात कही है, ताकि भविष्य में ऐसा दोबारा न हो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नवी मुंबई एयरपोर्ट पर क्रिसमस से कमर्शियल फ्लाइट शुरू होंगी। आकाशा एयर की पहली फ्लाइट दिल्ली से उतरेगी, जबकि इंडिगो अगले साल तक 10 नए शहरों को जोड़ेगी। एयरपोर्ट का लक्ष्य 2026 तक 9 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता हासिल करना है। इससे मुंबई और नवी मुंबई के आसपास के यात्रियों के लिए उड़ानें सुविधाजनक होंगी और क्षेत्र का हवाई कनेक्टिविटी बढ़ेगा। नई सेवाओं से व्यापार और पर्यटन को भी फायदा मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लालकिला ब्लास्ट में पुरानी कार इस्तेमाल हुई थी। इससे पता चलता है कि ओल्ड कार खरीदते और बेचते समय सावधानी जरूरी है। कार खरीदते समय कम से कम 8 दस्तावेज चेक करना चाहिए, जैसे आरसी, पॉल्यूशन, पैन कार्ड आदि। कार बेचते समय 11 सावधानियां बरतनी जरूरी है, जैसे रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करना और वाहन का पूरा हिसाब देना। ये कदम धोखाधड़ी और अपराध से बचाव के लिए जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक भारतीय सिख महिला पाकिस्तान गई और वहाँ उसने निकाह किया। शादी के बाद उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और अपना नाम बदलकर नूर हुसैन रख लिया। यह खबर धार्मिक परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय निकाह से जुड़ी है। इसे लेकर सोशल मीडिया और मीडिया में चर्चा हो रही है। महिला के परिवार और समुदाय की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। यह घटना व्यक्तिगत चुनाव और धर्म परिवर्तन के अधिकार को दर्शाती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप 2 राज्यों में चुनाव हारने के बाद अपने टैरिफ नीति पर पलटे। उन्होंने बीफ और कॉफी पर लगाए गए टैरिफ हटा दिए। इसका कारण यह बताया गया कि अमेरिकी नागरिकों का सालाना खर्च 8 लाख रुपए तक बढ़ गया था। इस कदम से महंगाई और जीवन यापन की लागत कम करने की कोशिश की गई है। विशेषज्ञ इसे चुनावी रणनीति और आम जनता के दबाव का नतीजा भी मान रहे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बांग्लादेश में हसीना को सजाए जाने की खबर से पहले हिंसा फैल गई। 5 जिलों में हाईवे जाम किए गए और आगजनी हुई। राजधानी ढाका में स्थिति गंभीर होने पर सेना की 12 टुकड़ियां तैनात कर दी गईं। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव बढ़ गया। यह घटना राजनीतिक असंतोष और विरोध का संकेत है। अधिकारियों ने सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने और स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। टाटा ने अपनी नई कार सिएरा को आधुनिक डिजाइन के साथ पेश किया है। इसमें 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 अडास जैसे सेफ्टी फीचर्स है। कंपनी का कहना है कि यह हुंडई क्रेटा जैसी कारों से मुकाबला करेगी। सिएरा में नया स्टाइल, बेहतर टेक्नोलॉजी और सुरक्षा उपाय शामिल है। यह कार 25 नवंबर को लॉन्च होगी और बाजार में टाटा की पेशकश को और मजबूत करेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के बडगाम में एक बड़ा हादसा हुआ। एक डंपर और टाटा सुमो की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई। कई
लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस और राहत दल ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। हादसे की वजह तेज गति या सड़क की स्थिति बताई जा रही है। अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस नेता खड़गे के घर बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने कहा कि चुनाव में गड़बड़ी हुई और वह 2 हफ्तों में सबूत पेश करेगी। पार्टी ने चुनाव नतीजों पर सवाल उठाए हैं और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। बैठक में नेताओं ने अगली राजनीतिक कार्रवाई और पार्टी की स्थिति मजबूत करने के तरीके पर विचार किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि नाबालिग भी अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। जुवेनाइल कानून में ऐसी मनाही का कोई जिक्र नहीं है। फिलहाल केवल 18 साल या उससे अधिक उम्र वाले ही अग्रिम जमानत के हकदार माने जाते हैं, लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया कि नाबालिगों को भी मौका मिलना चाहिए। यह फैसला बच्चों के अधिकार और न्यायिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बांग्लादेश में हसीना को सजाए जाने की खबर से पहले हिंसा फैल गई। 5 जिलों में हाईवे जाम किए गए और आगजनी हुई। राजधानी ढाका में स्थिति गंभीर होने पर सेना की 12 टुकड़ियां तैनात कर दी गईं। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच